वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कुछ संस्थाएं प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, डीएम और एसपी को भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। देश में किसी के धार्मिक भावनाओं से खेलने का किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। एसपी साहब को भी मैंने मैसेज किया और मैंने गृह मंत्री में उस पत्र को लगाते हुए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने पत्र दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उस प्रक्रिया को रोकना ही होगा, क्योंकि कहीं से नियम नहीं है कि आप प्रलोभन देके किसी का सामाजिक व्यवस्था धर्मांतरण करवाएं। कहीं से नियमाकुल नहीं है। और देश में जातीय गणना की मांग पर अड़े विपक्ष पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। योगी ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि जातियों में बटे तो कट जाएंगे, साथ रहे तो नेक और सुरक्षित रहेंगे। योगी के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार प्रहार कर दिया है। आखिर 4 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव से पहले क्यों गर्म है कास्ट सर्वे पर सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देश में जातीय गणना की मांग विपक्ष ने फिर से तेज कर दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जो बयान कास्ट सेंसस को लेकर दिया, उसके बाद तेजी से सियासत गरमाने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर यदि जातियों में बट गए तो कट जाएंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यूपी के सीएम के बयान को जातीय गणना से जोड़कर भी देखा जा रहा है, तो इस मुद्दे पर सियासत फुल स्पीड से चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता एक सुर में योगी के बयान की निंदा करते हुए इसे देश की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। वो बातें बोल रहे हैं, दरअसल उनको शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय देने के प्रति गंभीरता नहीं है, इस कारण ऐसी बातें बोल रहे हैं। फिर भी यहाँ एका है, अनेकता में एकता यहाँ है, जो संदेश हम लोग पूरे विश्व को देते हैं। यहाँ कटेंगे बटेंगे इस तरह का नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। सच को छुपाने का, देश को भटकाने का, मुद्दे से अलग करने की बातें ये कर रहे हैं। विपक्ष के कास्ट सेंसस वाली मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सुनिए। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया। मैं उस सरकार में भी मंत्री था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जनगणना का काम किया, सामाजिक रूप से जानकारी ली, आर्थिक रूप से जानकारी ली, उसी चीज को कर रहे हैं। नीतीश कुमार और जनता दल यू इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है, और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल स्टेट में इसको करें। जातीय गणना पर जिस तरीके से सियासत तेज हो रही है, उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। वैसे आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कास्ट सर्वे वाला मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर समस्तीपुर से, जहां आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बहुत बड़ा बयान देते हुए वर्तमान में बिहार की स्थिति की तुलना महाभारत काल से कर दी है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से हस्तिनापुर में अत्याचार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना को लेकर युधिष्ठिर को राजा बनाया, ठीक उसी तरह बिहार में अन्याय अधर्म लगातार हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाभारत की लड़ाई में अन्याय के खिलाफ अपनों से लड़ाई लड़ी गई, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता श्री कृष्ण के उपदेश को मानते हुए न्याय और विकास के साथ आएगी। मानना है कि जिस तरह से जो हस्तिनापुर में जो बदहाली थी, खास्ताहाली थी, अन्याय था, अधर्म था, हकमारी थी, उसको वहां पर न्याय स्थापित करने के लिए वहां पर युधिष्ठिर को वहां का राज्याभिषेक होना, वहां का राजा बनना अनिवार्य था, जिसके लिए श्री कृष्ण जी उनके साथ खड़े हुए और तमाम अधर्मियों के खिलाफ लड़ करके श्री युधिष्ठिर जी को वहां का राज्याभिषेक कराया, वहां का राजा बनाया, वहां न्याय स्थापित किया। आज बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व में बिहार में अन्याय अधर्म हो रहा है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का बागडोर और सत्ता उनके हाथों में आना चाहिए, तभी बिहार को न्याय मिल सकेगा। गरीब वंचित। और अगली खबर वैशाली से, जहां रतनपुरा पहुंचे पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने पुल गिरने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर निशाना साधा और कहा कि सम्राट जी बिहार में बढ़ते अपराध के लिए लालू यादव को दोषी ठहराते रहे हैं, तो अब हम लोग इंतजार में हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कब बोलेंगे कि पुल गिरने में भी आरजेडी के लोग ही जिम्मेदार हैं। साथ ही कहा कि जहां एजेंसी को काम दिया जाएगा वहां गुणवत्ता कमजोर होगी, जिसकी वजह से पुल गिरेगा। सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे अपराध के मामले में, एक पत्रकार उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि लालू जी के लोग अपराध करवा रहे हैं। तो 15 साल जनता बेकार में इन लोगों को ढोई है, माथा पर लेके चली है, गद्दी देने का काम किया है। अब पुल गिर रहा है तो हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अब ये कब बोलेंगे कि राजदे वाले की साजिश है। पुल तो रोजे गिर रहा है। ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, जहाँ 40% 30% कमीशन होगा, जहां चिन्हित एजेंसियों को काम दिया जाएगा वहां गुणवत्ता निश्चित तौर पर कमजोर होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर मुस्लिम राजनीति में हुई हलचल क्या शांत होगी, इसे लेकर पटना के जेडीयू दफ्तर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल पर बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के साथ ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शामिल हुए। बैठक के बाद मुस्लिम समाज की तरफ से केंद्र के फैसले को लेकर संतुष्टि जताई गई। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का जेडीयू ने समर्थन किया था, पर इस समर्थन के बाद ही बिहार में मुस्लिमों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी। वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने जेडीयू के स्टैंड को लेकर इशारों ही इशारों में नाराजगी जाहिर की थी, पर इस नाराजगी को दूर करने के लिए पटना के जेडीयू दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। जेडीयू नेताओं के साथ मुस्लिम नेताओं की बैठक हुई। केंद्र सरकार के संशोधन कानून के कुछ बिंदुओं पर असंतोष जाहिर किया। वक्फ से जुड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल पर यह बैठक बुलाई गई। बैठक में मुस्लिम समाज के कई लोग तो शामिल हुए ही, वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम लोग बैठक में शामिल रहे। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं के साथ साथ वक्फ से जुड़े नेताओं की नाराजगी खत्म होती दिखी। वक्फ से जुड़े नेताओं ने केंद्र के फैसले पर संतुष्टि जताई। उसमें जो त्रुटियां हैं, जो हमको एहसास लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी बातें माननीय मंत्री ललन बाबू तक हम लोग पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को जेपीसी मिला के जो मेंबर को बताएंगे, जहां जहां मुझे लगता है कि गलतियां हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज ये बैठक हुई। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है, इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें, हमारे अकलीती समाज को जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, जो नुकसानदेह पार्ट है, उसको हम लोग हटाएंगे।
बैठक के बाद जब ललन सिंह बाहर निकले तब उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया, जिन्होंने बैठक में जेडीयू के स्टैंड पर तस्वीर साफ करने की कोशिश की। ने अकलियत समाज के कई संगठन के साथी को बुलाया, उनके प्रतिनिधि को, और जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है, उनके हितों की बात है, जो भी बात है, तो उस पर हम लोग ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जाहिर है ललन सिंह ने बैठक में वक्फ से जुड़े तमाम संगठनों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल रहे। आने वाले साल में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें मुस्लिम वोटर भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जेडीयू चुनाव के पहले मुस्लिम वोटर को बड़ा मैसेज देने की बड़ी पहल जरूर की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, अगली खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में एक परिवार दबंगों के डर से बेघर होकर सड़क पर रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सड़क पर खींचकर दबंगों ने पिटाई की और घर से ही बेघर कर दिया। पीड़ित बबीता देवी ने बताया कि कुछ दबंग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। आरोपी देवरी पासवान और उसके परिवार के लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बलिया के डीएसपी नेहा कुमारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच लगातार जारी है। आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिटाई किया, पूरा एकदम गाय भैंस सब बांध दिया मेरे जमीन पर। खाली हटाने के लिए बोले थे, बस धमकी दिया कि तुमको मारेंगे, ज्यादा बोलेगी। घींच के रोड पर घिसिया के उसके बाद सब लेडीज और जेंट्स मिल के पिटाई किया। जमीन का वजह से जमीन पर घर चढ़ के गाय भैंस बांध दिया जबरदस्ती। श्रीनगर से देख के मार हो रहा था, हम वीडियो बनाया, सब छोड़ छाड़ के भाग दिया। अच्छा, खूब मार रहा था? खूब मारा था, घर से घिस लिया था, हम देखे रोड पर। और खबर मोतिहारी से, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से राजस्व विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। तस्वीर सदर अस्पताल से सामने आई है, जहां अस्पताल कैंपस के पीछे पुराने एम्बुलेंस अब कबाड़ बन चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें लाखों की लागत से खरीदा था, लेकिन गाड़ी में तकनीकी खराबियों की वजह से गाड़ियां अब कबाड़ में पड़ी हुई है। अस्पताल के कैंपस से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये तस्वीरें काफी है। देखिए, ये तस्वीर जो है ये मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल की तस्वीर है, और यहाँ पर लगभग कई दर्जन जो गाड़ियाँ हैं, खासतौर पे जो एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं, वो कबाड़ में तब्दील है। देखिए, मेंटेनेंस के अभाव के कारण तमाम गाड़ियाँ जो है वो जरूर खराब हो गई थी, लेकिन जो कबाड़ है उसको भी ससमय नीलाम नहीं किया गया, जिसका असर है कि लाखों रुपए की बर्बादी जो है वो हुई है। अगर समय पर इसकी नीलामी हो जाती तो सरकार को राजस्व का लाभ भी होता। सरकार को राजस्व के लाभ के लिए सरकार ने नई पॉलिसी जरूर बनाई थी, जो भी पुरानी गाड़ियां हैं जो कंडीशन में नहीं है, वैसी गाड़ियों को समय पर नीलाम किया जाएगा। लेकिन जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो सदर अस्पताल परिसर में ही पड़ी है। जो सामान है, चोरों ने सामान को चोरी कर लिया है और अमूमन अब ये कबाड़ में तब्दील हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी नीलामी नहीं हो पाई है, जिसके कारण सरकार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सबसे खास बात यह है कि एम्बुलेंस जरूर हर अस्पताल में जरूर दिया गया था, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो समय पे मिल सके। जो इमरजेंसी सुविधा है उसकी पूरी व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन हल्के गड़बड़ी के कारण जो एम्बुलेंस जो खराब हो गए थे वो एम्बुलेंस जो है अब कबाड़ में जरूर तब्दील हो गए हैं। लेकिन समय पे इसकी नीलामी नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और लोगों की परेशानी भी जरूर बढ़ी हुई है। अमूमन खासतौर पर अगर ये समय पे अगर इसकी नीलामी हो जाती तो सरकार को आर्थिक जो है वो लाभ भी जरूर होता। मुझे लगता है कि सरकार ने पॉलिसी जरूर बनाई है, लेकिन जो पॉलिसी है पॉलिसी का असर यहाँ नहीं दिख रहा है और जो गाड़ियां है उसकी समय पे नीलामी नहीं हो पाई है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। और अगली खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां पुलिस ने वीआईपी कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सूचना मिलने पर गाड़ी चेकिंग अभियान चलाई और मर्सिडीज कार से लगभग 333 लीटर महंगी शराब बरामद की। साथ ही गाड़ी ड्राइवर को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। तस्कर हरियाणा से शराब को बिहार ले जा रहा है। एक लग्जरी गाड़ी से जो फुलवारी शरीफ से निजामाबाद जाने वाला हाईवे है उसके ऊपर जो है लग्जरी गाड़ी से शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस संबंध में फुलवारी शरीफ थाना द्वारा 2-3 जगह पे वाहन चेकिंग लगाया गया। इसी क्रम में एक जो दोपहर में एक गाड़ी तेजी से जो है जो चेकिंग लगा हुआ था उसको क्रॉस किया गया, तो तुरंत थाना द्वारा उसका पीछा करके जो खोजा इमली के आगे उस गाड़ी से लगभग 333 लीटर शराब बरामद किया गया। बढ़ते अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएं, जहां हथियारबंद अपराधियों ने निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,42,000 रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार कर्मचारी पैसे का कलेक्शन करके ब्रांच ऑफिस जा रहा था और तभी 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 अपराधियों ने हथियार दिखाकर कर्मचारी से पैसे भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए। हालांकि डीएसपी ने इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दे दिया। फतुहा थाना क्षेत्र के मिराजपुर एवं सुकुलपुर गांव के बीच में एक भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी नीलेश कुमार से 1,42,000 रुपये 4 अपराध कर्मियों द्वारा छीन लेने की बात आई है। इस पे हम लोग गहराई से विभिन्न पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में स्मैक बरामद कर लिया। महिला के साथ 8 नशा कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। अहियापुर और सदर थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सभी कारोबारी अलग अलग इलाके में घूमकर नशे का कारोबार किया करते थे। कारोबार में शामिल महिला कारोबारी घर से ही स्मैक की डीलिंग करती थी। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक और 28,000 रुपए कैश जब्त कर लिए हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अलग अलग थानों में लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल अहियापुर और सदर क्षेत्र में 9 अलग अलग टीम के द्वारा जगह जगह पे जितने भी पुराने एनडीपीएस के अपराधी हैं जो जेल से छूटे हैं या फिर जो अभी वर्तमान में इस धंधे में लिप्त हैं, उन लोगों पे रेकी करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोग के द्वारा टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और उसके अलावा हम लोग के द्वारा 28,000 के आसपास पैसे रिकवर किए हैं। 96 ग्राम स्मैक और लगभग 60 ग्राम के आसपास गांजे का भी रिकवरी किया गया और 4 फोन हम लोगों ने रिकवरी किया। और अब बात करेंगे बिहार में मौसम की मिजाज की। बिहार में एक बार फिर से अगले 2 दिनों के लिए मानसून सक्रिय हुआ है। बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में बिहार में अच्छी बारिश होगी। समस्तीपुर, गया, नवादा, लखीसराय, पटना, औरंगाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में अगले 2 दिनों के लिए मानसून सक्रिय हुआ है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही रुक रुक कर लगातार हल्की बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से गर्मी थी, कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। यदि हम बात कर लें उन जिलों की जहां बारिश होने वाली है, तो नालंदा, नवादा, लखीसराय, पटना, औरंगाबाद, गया, इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ शाहाबाद का जो इलाका है, आरा, औरंगाबाद, बक्सर के कहले, तो इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और जिस तरीके से बिहार में मानसून की स्थिति रही, अभी तक बारिश होने के बावजूद कई जिलों में औसतन काफी कम बारिश हुई है। और खास करके यदि हम उत्तर बिहार की बात कर ले, तो उत्तर बिहार के कई जिलों में 30 से 50% के बीच कम बारिश अभी तक देखी गई है। और अभी जो फिलहाल जो बारिश हो रही है, इस बारिश से पटना के लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह 4 बजे से ही लगातार हल्की रुक रुक कर बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।